वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। अगर पायल पानी पी रही होती तो अब तक उगल चुकी होती। अगर वह कुछ खा रही होती तो उसका दम घुट जाता। पायल, क्या मैं तुम्हें पटा सकता हूँ? यह सवाल दुनिया में कहां से आया? पायल का मुंह खुला रह गया, जबकि भीड़ ने महसूस किया कि उनके जबड़े जमीन पर गिर गए हैं। एक पल के लिए आसपास के हर व्यक्ति ने सांस लेना भी भूल गया, क्योंकि वे इन 5 शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। पायल, क्या मैं तुम्हें पटा सकता हूँ? पायल को तो ऐसा लगा जैसे उसके संरक्षक देवदूत ने उसके कानों को शुद्ध करने के लिए कोई पवित्र गीत गुनगुनाया हो। रेयांश को सिर से पैर तक देखते हुए पायल ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर बंद कर लिया। यह लड़का स्पष्ट रूप से लगभग 17 या शायद 18 का था। वह 13 की थी, कम से कम उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार, लेकिन यह शरीर। उच्च कक्षाओं के कुछ छात्र उसे किंडरगार्टनर समझकर गुदगुदी करना चाहते थे। लेकिन यह लड़का, क्या यह अपराध नहीं था? उससे भी बुरा। बाकी छात्र ऐसी ईर्ष्या भरी नजर क्यों लिए हुए थे, जैसे वे खुद यह सवाल पूछे जाने की कामना कर रहे हों। पायल ने कई बार पलकें झपकाई और गिनी की ओर देखा। गिनी, मैं जा रही हूँ। हूँ। गिनी ने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें रेयांश पर टिकी रहीं। क्या क्या पायल? पायल, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पायल ने रेयांश को ऊपर देखा और उसका जवाब ठंडा और बेरहम था, नहीं। फिर भी उसके इनकार ने रेयांश को केवल मुस्कुराने पर मजबूर किया। तुम निश्चित हो? यह सवाल सुनकर पायल के पूरे वजूद में सिहरन दौड़ गई। यह सवाल किसी अपशकुन की तरह क्यों लग रहा था? क्या यह उम्र के फासले के कारण है? रेयांश ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, आंखें सिकोड़ी, जबकि उसकी मुस्कान बनी रही। चिंता मत करो, जब तक तुम 18 की होगी, मैं 22 का हो चुका हूंगा। अगर तुम इस तरह से सोचो तो यह कोई बड़ा फासला नहीं है ना? तब तक हम शादी कर सकते हैं और कोई आलोचना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ का अविश्वास उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वे रेयांश को आंखें फाड़कर देख रहे थे। कुछ तो इस बात से हैरान थे कि एक उच्च कक्षा का लड़का, वह भी स्टार सेक्शन से, एक 13 साल की बोनसाई में दिलचस्पी दिखाएगा। अन्य, जो रिश्तों और प्रेम कहानियों में बहुत सक्रिय थे, उनका दिल टूट गया। उनमें से कई स्टार छात्रों की प्रशंसा करते थे, आखिरकार वे स्कूल के सेलिब्रिटी थे। इस प्रकार यह उन्हें किसी अमीर लड़के का गरीब लड़की पर दिल आ जाने जैसा लग रहा था। कुछ को यह एक परी कथा और रोमांटिक लगा, जबकि अन्य ने इसे एक अपमान माना। राय बराबर बंटी हुई थी। लेकिन पायल ने आगे जो कहा, उसने उन सभी को और भी अविश्वास में डाल दिया। बड़े भैया, मुझे उम्र के फासले की चिंता नहीं है। पायल ने घृणा का भाव दिखाया और उसे जितना हो सके उतना स्पष्ट किया ताकि रेयांश इस पागलपन को रोक दे। तो फिर क्या? रेयांश का चेहरा चमक उठा, उसने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान बिखेरी। वह अटक गई और उसके चेहरे का आकलन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे टाइप के नहीं हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रेयांश को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर कंक्रीट का एक ब्लॉक गिर गया हो, जबकि भीड़ के मुंह खुले के खुले रह गए। उसने क्या कहा? भीड़ ने पायल के कद काठी का अध्ययन किया और भी निराशा में डूब गई। शानदार रेयांश की तुलना में पायल छोटी और गोल मटोल थी। वह शायद इमारत की सबसे छोटी छात्रा थी। हालांकि वह अपनी चिकनी रंगत और स्वाभाविक रूप से गुलाबी गालों के कारण प्यारी थी, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, रेयांश ठीक होकर हंसा। तो तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? दिलचस्पी नहीं है, पायल ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता। उसे जरा भी रुचि न दिखाते हुए पायल ने गिनी की ओर रुख किया। यह देखकर कि गिनी अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली थी, उसने उसे घसीटते हुए दूर ले गई। जैसे ही पायल इस दृश्य से दूर जाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही थी, उसने रेयांश को बोलते हुए सुना। चिंता मत करो पायल, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मुझे मौका नहीं देती। कल मिलते हैं। पायल रुक गई और डर के मारे उसे पीछे देखा। कृपया मुझे कभी मत देखना। हाँ। अपना सिर हिलाते हुए पायल ने अपने कदम और तेज किए और उस भयानक दृश्य से तेजी से गायब हो गई। जब वे गेट के पास पहुंचे तो गिनी ने आंखें फाड़कर पायल को देखा। पायल ने ध्यान न देने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिनी का सदमा उसके पूरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। पायल, क्या तुम सच में डेट नहीं करना चाहती हो? गिनी बड़बड़ाई, तभी वह डर गई जब पायल ने गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। क्षमा 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 करना। मैं तुमसे नहीं, बल्कि उस सिरफिरे पर गुस्सा हूं। पायल ने चिड़चिड़ाकर अपनी जबान से आवाज निकाली। रेयांश को पुकारने के लिए एक और उचित शब्द का उपयोग करने से खुद को रोका। गिनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह मुझे पसंद करता है?
गिनी ने पायल का आकलन किया और कहा, तुम प्यारी हो पायल, और भले ही तुम छोटी हो तुम्हारा व्यक्तित्व काफी बड़ा है। तुम नहीं समझती। पायल ने सिर हिलाया। इसके पीछे कोई गुप्त मकसद जरूर होगा। यह स्टार सेक्शन में रैंक 2 का छात्र है। पायल को याद नहीं आया कि वह कभी इन लोगों से जुड़ी रही हो। वह अब उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? पायल चुपचाप अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि रेयांश उसमें दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। उसे कारण की जड़ जानने की जरूरत थी ताकि वह उसे उखाड़ सके। यह वह परेशानी नहीं है जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वह लड़का मुझे देगा, पायल ने सोचा। उसका चेहरा और भी सिकुड़ गया। उसे परेशानी में देखकर गिनी चिंतित हुई। पायल, भले ही कोई गुप्त मकसद हो, मुझे नहीं लगता कि उसे मना करना सही फैसला है। रेयांश रैंक 2 है और यह कोई रहस्य नहीं है कि वह किसी कारण से कभी एक बनने की कोशिश नहीं करता। बात यह है कि स्कूल में कदम रखते ही वह रैंक 2 पर था और इसी वजह से स्कूल में उसका एक बहुत बड़ा फैन क्लब है, गिनी ने समझाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पायल इस बारे में जागरूक नहीं थी। सभी स्टार छात्रों के अपने फैन क्लब है और रेयांश के फैन क्लब का किसी कारण से सबसे बड़ा प्रशंसक आधार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पायल हक्की बक्की रह गई। वह इतनी हैरान थी कि स्टार सेक्शन के कट्टर प्रशंसकों को भूल गई। अन्य लड़कियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए पायल का चेहरा बिगड़ गया। वह ईर्ष्या की उस नजर से बहुत परिचित थी और उसके जैसी छोटी लड़कियां निश्चित रूप से रेयांश का गंदा काम करेंगी। यह जरूर उसकी योजना होगी। वह मुझ में दिलचस्पी दिखा रहा है ताकि उसका पागल फैन क्लब मुझे निशाना बनाए। उसने मानसिक रूप से भुनभुनाया। उसकी नाक फूल गई। मुझे पता था, कल उसने मेरी पीठ पर एक निशाना पेंट किया है। अब गिनी और भी चिंतित थी। क्या तुमने उसे नाराज करने के लिए कुछ किया? उसने घबराकर पूछा। पायल, क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए ताकि वह रुक जाए और इसे एक गलतफहमी कह दे? माफी मांगूं? पायल ने गिनी पर एक नजर डाली और महसूस किया कि यह सुझाव वास्तविक चिंता से आया है। गिनी, मैंने स्टार सेक्शन को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए मेरे पास माफी मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर रेयांश यह इसलिए कर रहा था क्योंकि पायल ने अर्नव और तरुण की तारीफ की थी, तो स्टार सेक्शन छोटे बच्चे थे। अगर उन्हें चुनौती नापसंद थी और वे अर्नव से खतरा महसूस करते थे, तो वे स्टार सेक्शन कहलाने के लायक नहीं थे। पायल, गिनी को रोने जैसा महसूस हुआ क्योंकि वह पायल का भविष्य सोच सकती थी। हम क्या करेंगे? पायल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ जब उसने गिनी को देखा। गिनी के चेहरे पर उस डर को देखकर वह शांत हो गई और मुस्कुराई। चिंता मत करो गिनी, पायल ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। यह निरंतरता की लड़ाई होगी और मैं बहुत निरंतर हूं। पायल ने उसे आंख मारी, जिससे गिनी की भौहें ऊपर उठी। अब जब पायल फिर से अपना आत्मविश्वास दिखा रही थी, गिनी ने लाचारी से मुस्कुराया और पायल की भावना में विश्वास किया। पायल, लड़ो जरूर। पायल मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक एक विचार आया। क्या मुझे इस बारे में भी सट्टेबाजी पूल शुरू कर देना चाहिए? उसने इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि अगर उसने इस बारे में सट्टेबाजी पूल शुरू किया तो उसे डर था कि उसके भाई सुनेंगे और बेतुके अनुमान लगाएंगे। वैन सेवा में बेदी लड़के पायल की सीट पर अपनी नजरें टिकाए बिना नहीं रह सके। उनमें से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला और बस एक दूसरे पर चुपचाप नजर डाली, फिर से उसकी ओर देखने लगे। किसी कारण से वे महसूस कर सकते थे कि पायल गुस्से में है। वह एक शब्द भी नहीं कह रही थी और बस खिड़की को घूर रही थी। हालांकि वे उसे घेरने वाली अदृश्य लपटों से गर्मी महसूस कर सकते थे। क्या हुआ? हर्ष ने अर्णव से बिना आवाज के पूछा, लेकिन बाद वाले ने कंधा उचका दिया। उन दोनों ने अपनी आंखें सौरभ पर डाली क्योंकि उनका तीसरा भाई उसके भवन के सबसे करीब था। सौरभ की आंखें फैल गईं और उसने जल्दी से कंधा उचका दिया, जैसे कि उनकी नजर को एक आरोपी मान लिया हो। हर्ष और अर्णव ने सूक्ष्म आह भरी और फिर से पायल पर अपनी आंखें टिका दी। उन्होंने उससे पूछने की योजना बनाई कि क्या कुछ हुआ है या क्या उसकी कक्षा में कोई उसे परेशान कर रहा है। पायल आखिरकार स्कूल वर्ष लगभग समाप्त होने पर ही स्कूल आई थी। हालांकि जब वे घर पहुंचे तो पायल ने उनके पूछने से पहले ही वैन से छलांग लगा दी थी। कुमारी पायल, घर में आपका स्वागत है। बटलर जनार्दन ने हमेशा की तरह मुख्य द्वार पर उसका स्वागत किया। उसकी भौहें तब उठी जब पायल ने अचानक एक छोटा सा नोट निकाला। यह क्या है? बटलर जनार्दन ने सावधानी से कागज का टुकड़ा लिया और अपनी भौहें चढ़ाई। एक सूची। बटलर जनार्दन, क्या आप आज रात ये चीजें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? पायल ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। बटलर जनार्दन ने उसे देखा और फिर से सूची पढ़ी। जरूर कुमारी पायल, उनमें से ज्यादातर चीजें हमारे घर में हैं। लेकिन क्या आपको ये चीजें स्कूल में चाहिए? मुझे वे मेरे स्कूल में चाहिए, पायल ने स्पष्ट रखते हुए समझाया। यह एक प्रोजेक्ट के लिए है। एक प्रोजेक्ट? परियोजना उत्तरजीविता, यह थीम है। ओह, तो कोई आश्चर्य नहीं। वैसे भी मैं पहले टियाना, चुन्नू और माउस को हाय कहूंगी।
मैं बाद में मदद करने के लिए नीचे आ जाऊंगी। यह कहने के बाद पायल उत्साह से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। बटलर जनार्दन केवल उसके छोटे से शरीर को देख सकते थे इससे पहले कि हर्ष की आवाज ने उनका ध्यान खींचा। बटलर जनार्दन, पायल को क्या चाहिए? ओह। बटलर जनार्दन ने सूची को देखा और फिर लड़कों को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा कि उसके स्कूल में एक प्रोजेक्ट है और उसे कुछ चीजों की जरूरत है। ओह। तीनों लड़कों ने अपने सिर हिलाए, यह मानते हुए कि पायल पहले गुस्से में थी क्योंकि वह स्कूल में अपने पहले प्रोजेक्ट में अच्छा करना चाहती थी। खैर, यह देखते हुए कि उसने अभी अभी ही दाखिला लिया था, पायल को अच्छा करना था ताकि उसके सहपाठी उसकी आलोचना न करें। स्थिति को समझते हुए लड़कों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जो काम उन्हें करना था उसे करने चले गए। बटलर जनार्दन ने दूसरी ओर लड़कों को हवेली के अंदर जाते देखा। 1 मिनट बाद उन्होंने फिर से सूची को नीचे देखा। एक बड़ी छतरी, बड़े कूड़े के बैग, एक बरसाती, एक मास्क, एक पवित्र क्रॉस। यह एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक अजीब सूची है, वह बड़बड़ाया, लेकिन फिर उसने प्रोजेक्ट के नाम के बारे में सोचा। ठीक है, मुझे लगता है कि स्कूल कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए बटलर जनार्दन ने नौकरों से सूची में चीजों को देखने के लिए कहा। ज्यादा देर बाद नहीं, पायल मदद करने के लिए नीचे आए और जांच की कि उन्होंने जो इकट्ठा किया था वह पर्याप्त था या नहीं। पूरी रात पायल नौकरों के साथ व्यस्त रही। जब रात के खाने के दौरान पूछा गया तो उसे बस मीठी मुस्कान देनी थी। उसने अभी भी रात के खाने के बाद सौरभ और अर्णव के साथ अध्ययन किया, जबकि हर्ष अभी भी उसके पालतू जानवरों की देखभाल करता रहा। सौरभ के साथ अपने सत्र के बाद पायल तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई। अपना लैपटॉप खोलते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप सूचना दिखाई दी। प्रेषक अंकुर, बॉस क्या, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, टास्क। पायल ने चिड़चिड़ाकर अपनी जबान से आवाज निकाली और उसकी मोटी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ गईं। प्राप्तकर्ता अंकुर, बस कर दो, मुझे एक जासूस की जरूरत है और तुम इसमें अच्छे हो। जल्दी स्कूल जाओ और जांच करो कि मुझे किस चीज का अंदाजा लगाना चाहिए। अंकुर, जो अपने छोटे मालिक के संदेश को घूर रहा था, उसने कड़वाहट से उन खेलों की ओर देखा जो उसका इंतजार कर रहे थे। हर एक दिन उसे पायल को सौरभ की कक्षा में स्थिति के बारे में रिपोर्ट करना पड़ता था। उसे याद नहीं था कि उसने उसके लिए कुछ और करने पर सहमति व्यक्त की थी। लेकिन फिर यह याद करते हुए कि उसने उसे कैसे पीटा था, उसने भारी मन से अपना गेम टैब बंद कर दिया। प्राप्तकर्ता छोटी बॉस। ठीक है। अगले दिन स्कूल के रास्ते में सौरभ ने पायल की गोद में पड़े बड़े बैकपैक को देखकर अपनी सांस रोक ली। इसने उसे कल इस्तेमाल किए गए छोटे बैंगनी बैग की याद दिला दी। वह बैग इतना जादुई था कि वह ऐसी चीजें ले जा सकता था जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस बड़े बैग के साथ वह यह सोचे बिना नहीं रह सका कि वह अब स्कूल क्या ले जा रही है। सौरभ ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता कि क्या वह उसका बैग देख सकता है, हर्ष ने बोला, पायल, तुम छाता क्यों ला रही हो? उसने अपना सिर झुकाया। मौसम की खबर कहती है कि आज बारिश नहीं होगी। पायल ने पीछे देखा और मुस्कुराई। हे, दूसरे भाई, माफ करने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। बारिश होने पर भी सेवा तुम्हें पिकअप पॉइंट पर ले जा सकती है, अर्णव ने शांति से तर्क दिया, क्योंकि उसके दिल में यह भावना बढ़ रही थी कि पायल उनके साथ नहीं दिखना चाहती। चिंता मत करो पहले भाई, आज कोई बारिश नहीं होगी, लेकिन मुझे बस लगा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। मैं बचपन में ज्योतिषी हुआ करती थी, पायल ने उत्साह से साझा किया। मेरी कुंडली बताती है कि मुझे पानी से दूर रहना चाहिए, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। हर्ष और अर्णव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह पहली बार था जब उन्होंने सुना कि वह भविष्य बताती थी, लेकिन जिसने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया वह यह था कि उनकी छोटी बहन ऐसी चीजों पर विश्वास करती हुई लग रही थी। वो चीजें सच नहीं होती। सौरभ बड़बड़ाया जबकि उसकी आंखें बड़ी छड़ी वाली छतरी पर पड़ी। पायल, वह बंदूक तो नहीं है? उनके भाइयों ने निराशा में सौरभ को देखा। उन्हें कम ही पता था कि सौरभ के पास यह सोचने के कई वैध कारण थे कि वह वास्तव में एक हथियार है, न कि केवल एक छतरी। हे, उसने कामना की। कल के विपरीत तीनों उसकी दिशा से गर्मी की लहर महसूस नहीं कर सकते थे। अगर कुछ था तो पायल अच्छे मूड में लग रही थी, जैसे कि वह स्कूल जाने के लिए उत्साहित थी। ओह खैर, लड़कों ने कंधा उचका दिया और उसे रहने दिया। जब वे धैर्यपूर्वक स्कूल पहुंचने का इंतजार कर रहे थे तो पायल की आंखें शरारत से चमक उठी। पायल जानती थी कि आज एक युद्ध की शुरुआत थी और वह इस युद्ध में केवल एक इरादे के साथ कदम रखेगी, जीतने का। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस युद्ध के पहले दिन की कहानी को आगे बढ़ाऊं?